सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछा कर, सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछा कर, मज़दूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। अस्सलाम वालेकुम। 1 मई मज़दूरों के आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है। इस दिन का मकसद ये है कि इस दिन मज़दूर तबके की छुट्टी का दिन होता है, लेकिन इस दिन का फ़ायदा सिर्फ इन मज़दूरों को होता है जो कि कारखानों और फैक्ट्रियों में काम करते हैं। मज़दूरों का आलमी दिन इन मज़दूरों का होना चाहिए जो कि सारा दिन तपते धूप मेन रोड किनारे खड़े किसी मसीहा का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब कोई मसीहा आए और इनको अपने साथ लेके जाए, ताकि ये भी रोटी कमा सकें, अपने और अपने बच्चों की पेट की आग बुझाने के लिए कोई 4 पैसे कमा सकें। मज़दूर डे पर सड़क किनारे रोज़ाना की बुनियाद पर दिहाड़ी लगाने वाले मज़दूर ये तक नहीं जानते कि आज इनका आलमी दिन है। अस्सलाम वालेकुम। नाम बताइए। सलाम बाजी, हमारा नाम सुमर खान है। सुमर खान, दिन में कितना कमा लेते हैं? बस दिन में ये 1800 होता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है बाजी। अब लॉकडाउन के बाद क्या सिचुएशन? बस लॉकडाउन के बाद ये डेली आते हैं, 50-100 रुपया घर से भर के जाते हैं किराया रश्के का, बाकी तो काम वाम नहीं है। हुकूमत ने कुछ नहीं दिया आप लोगों को? ताउन नहीं किया है बाजी, 1 रुपए का अभी तक। हमने कार्ड का नंबर दिया, वो भी ऐसा है बस, है ना, अभी तक उसका खाली जवाब नहीं आया अभी तक। 12,000 रुपए नहीं मिले आप लोगों को? बस वो खाली लिखा है वालदा आपकी आशा से मारूम है, बस ये लिखा हुआ है, बाकी तो कुछ नहीं आया हुआ है। राशन वगैरह भी नहीं कुछ मिला? भी नहीं मिला। 1 रुपए का हराम है, किसने ताउन किया है? तो गुजारा कैसे चल रहा है? बस गुजारा अल्लाह पाक दे रहा है, कोई हमसाये दे रहे हैं, रोटी मोटी खाना माना दे रहे हैं, बस गुजारा कर रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। घर किराए का है? जी हाँ, घर मकान भी वो बोलता है अभी आज किराया दो, नहीं तो निकालेगा 5 तारीख को। क्यों माफ नहीं किया? अभी तो माफ हुए किराए। उज़्बेक का जगह है वो अरबाब का उधर, है ना, बाकी वो किराया ले रहा है सबसे। अच्छा अब्दुल खालिक, आप हमें ये बताएं कि अभी ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन है इसमें तो रोजगार बिल्कुल खत्म हो गए, आप लोग गुजारा कैसे चल रहा है? बात अल्लाह ताला जिसको दे रहा है बस थोड़ा देता, कोई मौले ले देते हैं, कोई हमसाए देते हैं, कभी किस तरह है कभी किस तरह है। बस कभी मस्जिद में जाके रोज़ा खोलते हैं हम लोग, घर में नहीं होता है कुछ भी, तो फिर क्या करेगा? मस्जिद में भी कुछ भी नहीं, लॉकडाउन लगा हुआ है कि نسته خو بس راځو بس سارا سو ماښام لاړ شو، کله کاري کله نه. د ورځې څو ګټې؟ د ورځې کله 200 کله 300 کله 500 کله نه، بس څو ورځې کېږي خو څه کار نه ول. اوس 2-3 ورځې کېږي، لږ بازارونه دی لاکډاون لږ نرم شوی، لږ نرم شوی دی. مخکې شپې خو ګسه شی نه و، رابلو برته به ولاړو، رابلو برته به ولاړو. اوس دی لږ ګزاره کېږي، مارکېټ لږ خلاص شوی د دی. ورځې څو ګټې؟ د ورځې 200-300 गुजारा کیږي باقي؟ یا ګزاره خو نه کېږي، خدای ګرانې ده، تا ته معلومېږي. مکان مې د کرایه دی یا مکان خپل دی؟ او مکان خپل بیا دی خو ستا ګزاره چلیږي؟ یا نو چلیږي، خو الله یې چلیږي، خو دونه دغه نه لري، شی نه سره پوره کولی نه دی. د کور هغه د ضرورت شی بس پوره کوو، هغه نور داسې شی نه پوره کېږي چې د حکومت له طرفه یې شی ملاو شوی ته؟ یا د حکومت له طرفه هېڅ شی نه دی ملاو شوی. بس احساس پروګرام والا 12,000 نه دی ملاو شوی ته؟ راشن هم نه دی ملاو شوی؟ یا خدای دې موږ دغه ورستولې، د میسج مو رسولې، هغه وایي ته دغه وکړه ټیم مستې دغه ګورو. هغه میسج اوس هم ما په موبایل کې پروت دی، لیکلی دی او دغه یې نشته، وایي نشته وتلی. حاجي صاحب ته په دې باره کې څه وایاست؟ دا لاکډاون شروع دی، ستاسو مزدوري ستاسو روزانې هر شی بند دی، ګزاره مو څنګه کېږي؟ نسته نه مزدوري شته نه خواري شته، دا ګرده بېکاره پر دې ځای ولاړ بچیان ولا خلک دي ګرده دلې ولاړ، دا سره ګرمۍ ته ولاړ په دې فرض روژه کې، هغه روزانه لا نشته. دا خلک څه وکړي؟ مجبوري ده پر دا روډو باندې ولاړ. یو مسلمان یې 15 روپۍ ولاکه درکړي. د حکومت له طرفه یو مرسته نه ده شوې تاسو سره؟ ما سره حکومت یې 2 روپۍ مرسته نه ده کړې، کور یې په مسلم باغ کې دی ورور، نه حکومت سره کړې نه، بل زه دلته ولاړ یم سپین ږیری یم، دغه دې پښې مې ګوتې دي، ما سره هېڅوک څه نه کړي. اوس زه څه وکړم؟ چاته ووایم؟ نو حکومت خو دعوې کوي موږ راشن ورکوو، موږ 12,000 روپۍ د میاشتې ورکوو. نه مې 12,000 روپۍ لیدلې، نه مې 2 روپۍ ولاکه لیدلې دي، 2 روپۍ مې هم ولاکه لیدلې، شخته کارټون هم لرم، هر شی لرم، 2 روپۍ مې نه لیدلې. زه څه وکړم؟ مجبوره ته ورپې 2 روپۍ ورکړې بالا زه نورګدیان یې په خپل جوش کښې چاته پلنډه راوځي، مسکینانو ته نه ورکړه نه لري، خلکو کاروبار جوړ دی، مزدوران مسکینان پر دا روډو باندې ناست، ماښام د روژه ماته هغې نه لري، د بشتمې هغې نه لري. ما 3 شپې قسم په خدای روژه مې په خوله ده، قسم په خدای د 2 شپو سبزي ما 3 شپې پخه کړې، د 3 شپو سبزي مسلمانان یې پروسه کوي، روژه مې په خوله ده، په دا خدا قدر وعده درته وایم، هېڅوک ته نه رسوي. څه فایده لري ورسره ته ګاډي درکوي نه، د خدای غواړي، د خدای هم دا ونه رسي. بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ हम लोग ये कहना चाहते हैं آپ کو سامنے آ رہی ہے کیمرے کی طرف؟
हम लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई हम लोगों की मदद नहीं करते हैं। जो राशन आता है हम लोगों को नहीं मिलता है। यहाँ पे लोग भी बहुत हैं, किसी को मिलता है किसी को नहीं हुकूमत की मिलता। तरफ से बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि हम राशन तकसीम कर रहे हैं, पैसे तकसीम कर रहे हैं, महाना 12,000 रुपए दे रहे हैं। राशन तक नहीं मिला है हम लोग बहुत पुराने मजदूर हैं यहाँ के, अभी बूढ़े हो गए हैं। अभी यहाँ पे पूरा दिन बैठते हैं हम लोग सुबह से शाम तक, तो हम लोगों को कुछ नहीं मिला है बिल्कुल। ये रोज़ों के महीने में चाहे ये कोरोना बीमारी आई है, कोरोना चल रहा है, हम लोग को कुछ नहीं मिला है। ये मेरे मोबाइल में मैसेज आया है, पैसे नहीं मिले। मैसेज है इसमें कि आपको मिलेगा, लेकिन पैसे नहीं ये आए। पैसे किसी को भी नहीं मिले, सिर्फ मैसेज ही गए, शनाख्त कार्ड नंबर ही गए, लेकिन पैसे किसी को नहीं मिले। शनाख्ती कार्ड नंबर दिए, मैसेज दिए, नहीं पैसे नहीं मिले। सरकार की तरफ से हम लोग को कोई मदद नहीं हुई है। जी हम लोग 4-5 दिन जब मैच से सिलसिला शुरू हुआ था, 12,000 मिलने का ऐलान हुआ, हम लोगों ने मिलाया, मगर हम लोगों को यही मिला जांच पड़ताल तुम लोगों का करेगा। आज तक 1 रुपया नहीं मिला है। आज तीसरा दिन है, दफ्तर में जाते हैं, फौजी वाले दफ्तर में, अभी भी आधा घंटा हो गया वापसी आया हूँ। उधर चेक किया, भाई तुम्हारे में नहीं है। दूसरे लोगों को जो कुछ शरीफ लोग थे कोई क्यों नहीं है? आप मुस्तहिक नहीं हो, ये बोला गया है आपको। बोलते नहीं है, भाई तुम लोग पूछा क्या है तुम लोग मैचेस में, हम लोग जांच पड़ताल यही लिखा हुआ था और कुछ नहीं है। फिर बोलते तुम लोगों को कुछ नहीं है, जब आएगा मैच आएगा। अब तक इंसान में मैचेस नहीं आया। जहाँ राशन मिलता था हम लोग को सब यहाँ फाटक में हम लोग को घर है, मगर आज तक किसी ने 1 बोरी राशन या 1 किलो चीनी किसी ने नहीं दिया। बस यही अड्डे पे खड़े हैं मजदूरी के आसरे में। अभी तो रोज़ा है, मजदूरी भी नहीं है, बस अल्लाह के आसरे में बैठा हुआ है। जब किसी मुसलमान कोई सवाब में कोई गोश्त का खैरात देता है, कोई 100 रुपया देता है, कभी वो भी बुड्ढों को जवानों को कोई नहीं देता है। हाथ फैलाने से बोलते जाओ काम करो। इस टाइम काम कीजिए रोज़ों में, और शहर भी सारा बंद है। बाहर कुछ निकलते हैं, यहाँ कोई ज्यादा इधर रोड में बैठते हैं, पुलिस वाला नहीं छोड़ता, इधर से भागो, क्यों बैठा हुआ, कोरोना वायरस लग जाएगा। भाई कोरोना वायरस खुदा ने पैदा किया, लगना है तो मौत एक दिन आएगा। इम्तियाज़ जी इम्तियाज़, आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? हम लोग को हो गए 2 दिन हो गए। हम लोग 1 महीने से बैठे हुए थे, काम भी नहीं लग रहा था हम लोग को, और कोरोना की वजह से जो ना बस बैठे हुए थे। बस परेशानी भी बहुत थी, बस हालात भी कुछ ऐसे हो गए थे। कितने दिन से काम स्टार्ट किया आपने? अभी 2 दिन हुए हैं। कितनी दिहाड़ी मिलती है दिन की आपको? हम लोग को मिलती है बस मजदूरी जो चल रही है, 800 रुपये दिहाड़ी चल रही है। 800 से क्या बनता है? कुछ भी नहीं बनता है बस। यानी मजदूर की ख्वारी जो है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन उससे जो मुआवजा मिलता है वो बहुत ही कम है। बिल्कुल कम है। घर पे खर्चे भी होते हैं, घर पे भेजे जाए, यहाँ पर कहाँ है, हालात भी कुछ ऐसे हैं। हाँ, और लॉकडाउन है, ऊपर से रमज़ान आ गया, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। खर्चे तो होते हैं खामखा, बच्चे वाले हैं, ये तो नहीं है कि शादीशुदा भी हैं हम लोग। बस घर पे खर्चा भी, घर पे फ़ोन आते, फिर क्या करें, इधर बैठे हुए हैं, काम भी नहीं लग रहा था। अभी 2 दिन हुए काम को। लगा है हम लोग जो ने रात का 12 बजे तक इधर बैठे होते हैं। अल्लाह का असरे पे हम लोग रात का 12 बजे तक अपना जो ने बेलचा, अपना जो ने सामान, जो अपना काम का सामान है, हम लोग बैठे हुए अल्लाह के असरे पे। कुछ ना कुछ कोई आ जावे, कोई ऐसा अल्लाह वाला बंदा आ जावे, कोई हम लोग का साथ हेल्प करे, कोई सरकारी आदमी। दिन में कोई काम मिल जाता है या फिर ऐसे ही आप लोग लौट जाते हैं? ऐसा ही कभी कभी पहले भी मिलता था, अभी जो ने जिस टाइम से लॉकडाउन हो गए ना, कभी कभी दिहाड़ी मिलता है, वो भी कम मिलता है, अभी नहीं मिलता है। जैसा कि आपने सुना कि मज़दूर तबके को किन किन मुश्किलात का सामना है। इस लॉकडाउन में भी इनकी किसी किस्म की मदद ना की जा सकी। इस मज़दूर डे के हवाले से जितनी भी तंजीमें हैं वो बड़े जोश और जज्बे के साथ जलसे जुलूस और तकरीर कर रही होती हैं। सवाल ये है कि क्या इन तकरीर में किए गए वादों पर अमल दरामद होता है या नहीं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अनजान बनकर ज़िंदगी गुजार